स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त ऋषभ पांडे आप सभी के लिए, बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए और जो लोग बोर्ड में नहीं भी हैं उन सब के लिए इंग्लिश की एक बहुत बढ़िया क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग टेंस, ट्रांसलेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। इसी के क्रम में आज से यूट्यूब चैनल पर MSc का एक डिजिटल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट टेंस। सो just see here, tense is categorized into three parts, like as you all of you know, present, past and future. So what is the tense and what is the need of tense? टेंस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? तो सबसे पहली ज़रूरत इसकी इसलिए है क्योंकि अगर हमें किसी से भी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना है या किसी और लैंग्वेज में बात करना है तो उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन आना चाहिए, उस लैंग्वेज का टेंस आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों के लिए कैरियर पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, सो दैट्स वाई tense is very necessary just for conveying to knowledge and acquiring to sentences just from another language to English language. So here we will learn only Hindi language to English language for that tenses. So tenses has divided into three parts: present, past and future. tense का मतलब होता है दोस्तों काल। काल के दो अर्थ निकलते हैं हिंदी भाषा में, एक कष्ट और दूसरा समय। यहाँ पर काल का अर्थ है समय। जैसे कि आप सभी देख रहे सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट के नीचे वर्तमान लिखा हुआ है, पास्ट के नीचे भूतकाल और फ्यूचर के नीचे भविष्य काल। तो ये क्या समझाता है हमें कि जो चीज़ तुरंत में हो रही है यानी प्रेजेंट में हो रही है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, और जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो आप कर चुके हैं, जैसे पहले आप किसी क्लास में थे, 8th में थे, इस बार 9th में हैं, पहले 10th में थे, इस बार 12th में हैं, तो जो चीज़ें बीत गई वो पास्ट हो गया और जहाँ पर आप अभी हैं वो प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर करेंगे, जो फ्यूचर में होगा, अभी तक ना हुआ है और ना हो रहा है परंतु वो होगा। जैसे आप 10th पास आउट कर जाएंगे, आप 12th में 90% ला देंगे, तो ये सारी बातें फ्यूचर की आती हैं। इसी तरह प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। इसी तरह प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 4 पार्ट: इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये जो 4 टाइप हैं ये टेंसेज हैं, ना कि सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि ये जो 4 टेंस के पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही सेम एज इट इज पास्ट में भी होंगे और यही सेम एज इट इज फ्यूचर में भी होंगे। तो जैसे पास्ट में हम अपन लोग कैसे बोलेंगे उन्हें? पास्ट में वी विल से पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and after that we will know about our last tense, future tense. And in future what happen? In future first tense is future indefinite, future continuous, future perfect and the last future perfect continuous. देखिए दोस्तों, जब तक आपको टेंसेस और ट्रांसलेशन नहीं आएगा तब तक आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। टेंस इज द बेसिक नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली आप सभी दोस्तों के बहुत कमेंट आ रहे थे, सभी साथियों के, सभी स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि सर बोर्ड एग्जाम है, एक्टिव वाइज पढ़ा दीजिए, नरेशन पढ़ा दीजिए। तो बच्चों मैंने आज बेसिक से शुरू कर दिया है टेंस। अब आपकी पर्टिकुलर सीरीज चलेगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत ही जिम्मेदारी से जुड़िए और हमारे चैनल को मजबूत करिए। साथ में अपनी पढ़ाई को एक अलग आयाम तक पहुंचाइए, एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। तो फिर शुरू करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। शुरू करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में हम लोग 4 टाइप के सेंटेंसेस जरूर पढ़ेंगे। कौन से 4 टाइप के सेंटेंसेस? पहला सिंपल, जैसे आपने सुन रखा होगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का एक कन्वर्टर पार्ट है जिसको वो कहने के लिए अपन बोल देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट। तो फिर वो होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट। किन्हीं किताबों में ये असर्टिव लिखा हुआ मिलता है, किन्हीं किताबों में डिमॉन्स्ट्रेटिव करके
लिखा मिलता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। वो क्या है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी एक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज हो, हिंदी में जिसमें नहीं आए, ऐसे सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। साथ ही में दोस्तों आपने सुना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपसे कोई भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आपका घर कहाँ पे है, आप कितना टाइम पढ़ते हो, आप कितना खाते हो, आप क्या नहीं करना चाहते हो, ये सब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है। एक लास्ट में जो एग्जाम्पल बोल दिया कि आप क्या नहीं करना चाहते हो, ये आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में। बाकी सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बताए वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों दो टाइप से बनते हैं। पहला जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। जैसे पहला एग्जांपल सुनिए कि क्वेश्चन वर्ड से अगर बीच में आता है तो क्या कहेंगे, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। लेकिन अगर यही सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें इंट्रोगेटिव के, उसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, उसमें वही उसी क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी सबसे पहले रख देंगे और सब्जेक्ट से पहले भी उसको रखा जाता है। तब दोस्त क्या होगा, तब मेरे दोस्तों तब सेंटेंस होगा कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, तुम वहाँ क्या करते हो। यहाँ पे जो ये सेंटेंस मिला कि तुम वहाँ क्या करते हो, ये पहले वाली कैटेगरी में चला गया। समझ में आया दोस्तों, आप पकड़ ले गए, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। बस आपका यही ध्यान चाहता हूँ। और अब मैं शुरू करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव सेंटेंस पे आज चर्चा करेंगे। इसके पश्चात धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी सीरीज बाय सीरीज आप रोज सिर्फ आधे घंटे और 45 मिनट 30 से 45 मिनट मेरे साथ जुड़िए और फिर देखिए हम लोग कितने बढ़िया मार्क्स लाते हैं इंग्लिश में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम लोग शुरू करेंगे। पहले तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए। अपने दोस्तों का भी अच्छे मार्क्स लाइए, उनकी भी पढ़ाई में मदद करिए। देखिए अब बोर्ड में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जितना समय है अब अपना समय मत जाया करिए। अपना समय फालतू की चीज़ों में, गेमिंग में, इन सब चीज़ों पे मत लगाइए। इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, थोड़ा सा मौज मस्ती में रहिए, टेंशन मत लीजिए, केवल बस पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है दोस्तों। कौन सी दो चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। बच्चों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, PLULAR लिख देते हैं कभी कभी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों अपनी नोट्स में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे लिखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों आया है अपने एक वर्ड सिंगल से, अर्थात जो चीज़ें एक हैं, जो चीज़ एक है उसे कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे किसी का नाम है, हर एक इंसान का नेम, हर एक बच्चे का नेम, हर एक व्यक्ति का नेम, सबका नेम एक ही होता है। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम। वहाँ पर अपन लोग क्या समझेंगे, कैसा सब्जेक्ट है वो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, जहां पर एक से अधिक चीजें हों, एक से अधिक लोग हों, एक से अधिक सब्जेक्ट्स हों, वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात आती है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आपको वो दिखाता हूँ, शायद आपको मजा आ जाएगा। आप लोग दोस्तों चिंता मत करिए, इंग्लिश बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। देखिए सिंगुलर में अपन ने क्या सीखा, ही, शी, इट और नेम, बस ये याद रखना है आपको, ही, शी, इट, नेम। और प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल नहीं है, प्लूरल। स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लूरल में दोस्तों क्या है, एक नाम याद कर लीजिए, मेरी दादी का नाम आयु देवी। हालांकि ये है नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बताने के लिए है कि ये इस नेम में क्या ट्रिक है। ये ट्रिक यही है दोस्तों, आयु देवी, आ से है आय, यू से है यू, दे से है दे, और दोस्तों वी से है वी।
आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ऋषभ सर की दादी का नाम है आयु देवी, तो फिर आपको प्लूरल याद रहेगा, आप प्लूरल कभी नहीं भूलेंगे। ये इस ट्रिक से क्यों बताया गया, ये ऐसे समझिए दोस्तों, वी का मतलब होता है हम सब यानी ज्यादा लोग हो गए, यानी प्लूरल हो गया। दे में देखिए दोस्तों, वे यानी वे सब, या फिर दे वे यानी ज्यादा लोग हो गए। लेकिन वहीं पर दोस्तों जब आती है बात यू पे यानी तुम, तो लगता है कि ये सिंगल है क्या, और ये सिंगल है तो क्या सिंगुलर में जाएगा क्या, परंतु ऐसा नहीं होता है, ये कहाँ जाता है, प्लूरल में। और ऐसे ही दोस्तों आई यानी मैं, सुनने में क्या लगता है कि मैं भी सिंगल है, इसलिए, परंतु ये सिंगल होता नहीं है, ये काहे में जाता है, प्लूरल में, इसीलिए इसका नेम क्या रखा है, आयु देवी। आयु देवी से आपको ये लर्न रहेगा। अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे सेंटेंसेस को संभालते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होगा, सबसे पहले अपने को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बच्चों थ्योरी अलग हो जाएगी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी थ्योरी अलग हो जाएगी। दोनों की थ्योरीज थोड़ी सी अलग है, और देखिएगा कितनी आसानी से समझाऊंगा आपको कि आपको आनंद आ जाएगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट, या फिर किसी का नेम है, तो बच्चों क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में V1 में S/ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट। अर्थात जब भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, तब अपन लोग ऐसा ही फॉर्मेट अपनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड। जिनको V1 लिखा है, V1 नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग 2 मिनट के लिए उनका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। देखिएगा V1 V2 V3 V4 क्या होता है, ये एक बार समझ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। V1 में देखिए दोस्तों, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है पहले, तो गो होगा, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बेटा, वेंट होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, गॉन होगा, V4 क्या होगा बेटा, यानी ING फॉर्म, V4 को बोलते हैं ING फॉर्म। ये आ गया बेटा गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग। जो गो है वो V1 है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो V2 है बेटा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। फिर V3 है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात V की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर बेटा V4 कौन सा फॉर्म है, V4 बेटा ING फॉर्म है, यानी गोइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो तो गोइंग। गोइंग बेटा कहीं पे भी यूज नहीं होगी, कब तक, जब तक इंडेफिनिट चलेगा। इंडेफिनिट के बाद जब अपन लोग कॉन्टिन्यूअस में उतरेंगे तब गोइंग का यूज होगा, अर्थात तभी जाके आपकी V4 का यूज होगा। V1 का यूज आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना है, और उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो S या ES का यूज करेंगे, और किसी सब्जेक्ट में या प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक सेंटेंस करके देखते हैं हम लोग, एक सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव का करके देखते हैं, तुरंत सीखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। और आप लोग अपनी ग्रामर की बुक से इसी तरह टेंस के ट्रांसलेशन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी डाउट हो, जो चीज अच्छे से ना समझ में आए, उसको बार बार कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव बोले बेटा, ये अफर्मेटिव बोले, एक ही बात है, कुछ गलत बात नहीं है। अब देखिए वह कानपुर जाता है, अब ये देखिए पहचान क्या हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहचान दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऐसे समझिए, वो सब आप लोग जानते हैं, बस एक बार बताने की बात है तो बता देता हूं कि पहचान किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तब हम लोग पहचान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ देखिए कि वह कानपुर जाता है, तो दोस्तों देखिए लास्ट में क्या है, ता है, तो ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। क्या इसमें क्या लगा है, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, नहीं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या ये सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है,
नहीं, क्वेश्चन वर्ड तो आया ही नहीं है। इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसकी एक ट्रिक और है, जब भी ऐसा डाउट हो तो देख लिया करो, यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण विराम होगा, यानी जब इंग्लिश में लिखोगे तो फुल स्टॉप आएगा, और फुल स्टॉप आ रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, या तो वो निगेटिव होगा या तो वो अफर्मेटिव होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसका कन्वर्जन करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या वह जाती है? नहीं। अगर वह जाती है होता तो सब्जेक्ट सी बन जाता, लेकिन वह जाता है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा, और ही बन गया। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने आपको लिखवाया है, ये देखिए ही शी इट नेम लिखवाया है ना दोस्तों? हाँ, तो फिर ही लिख लीजिए। अब देखिए मैंने लिखवाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का क्या है बेटा? यहाँ पे मेन वर्ब जाना, और बेटा अगर वर्ब मेन वर्ब जाना है तो उसमें एस या ईएस का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहुत सही साथियों। अब देखिए ही गोज, और कहाँ को जाता है? तो भाई साहब कानपुर को जाता है, तो ही गोज टू कानपुर। ही गोज टू कानपुर हो जाएगा दोस्तों। टू क्यों आया? टू बेटा, ये टू बेटा कोई दूसरा नहीं है, टू ये आपका प्रीपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू का मतलब होता है को, ये आज याद कर लो। गो के बाद हमेशा टू का यूज होगा। एक नोट पॉइंट बना लीजिए, वहां पर लिख लीजिए गो के बाद हमेशा टू का यूज होगा। गो के बाद हमेशा टू का यूज होगा, ऐसे लिख लीजिए। साथ में आप देख सकते हैं वह कहाँ को जाता है, तो वह कानपुर को जाता है। समझ गए दोस्तों? इरेज कर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोग एक दो लोग जो लोग को कोई डाउट है, मन में नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। बाकी अब हम लोग चलते हैं। एक सेंटेंस आपके लिए देता हूं, आप लोग घर से करके लाइएगा। देखिए सीता खाना पकाती है। थोड़ा सा इसमें हिंट दे दूंगा, आप लोग बाकी ट्राई करिएगा। अंत में देखिए ती है, ती है आया ना दोस्तों? मैंने बताया था ना पहचान क्या बताया था? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। तो ती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखो क्या ये अफर्मेटिव है? निगेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है। हाँ सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अफर्मेटिव है सर। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट सीता है। सीता क्या है? किसी का नेम है? हाँ सर नेम है। तो सर ने बताया था, क्या बताया था कि नेम होगा तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको आप कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करके आप सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि सीता खाना पकाती है, इसका कन्वर्जन क्या होगा इंग्लिश में। तब तक चलते हैं अपन लोग प्लूरल सब्जेक्ट की ओर। प्लूरल सब्जेक्ट की थ्योरी समझते हैं दोस्तों। स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा। इसमें बेटा एस या ईएस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ईएस कभी नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा प्लस ऑब्जेक्ट लिखा प्लस अदर वर्ड लिख दिया। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? सर ने बताया था, क्या बताया था? आयु देवी। सर की दादी का नाम याद कर लो, आयु देवी। आ से आई, यू से यू, दे से दे, वी से वी। अगर इन चारों में से कुछ मिल जाए तो समझ जाना कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट की कहानी, एक एग्जाम्पल करता हूं। वे लखनऊ से दिल्ली जाते हैं। वे लखनऊ से दिल्ली जाते हैं। अब देखो वे के लिए पहले देखो सेंटेंस कौन सा है? ते हैं, ते हैं आया। कौन सा सेंटेंस है बेटा? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहचानो दे, वे है तो दे आया। दे के साथ पहचानो बेटा क्या होगा? जाने के लिए दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। देखो जाते हैं ना, जाता है होता तो सिंगुलर होता बेटा, जाते हैं मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी? सब्जेक्ट प्लस V1, और V1 कैसा? जिसमें एस और ईएस ना लगे। V1 कैसा? जिसमें एस और ईएस ना लगे। तो दे जाना की क्या हो जाएगी? गो,
और कहाँ को जाते हैं? दिल्ली को जाते हैं, लखनऊ को नहीं जाते हैं बेटा, लखनऊ से जा रहे हैं। और कहाँ को जा रहे हैं? दिल्ली को जा रहे हैं। तो दे गो टू लखनऊ, दे गो टू, LKO लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, चलो पूरा लिख देता हूं, दे गो टू लखनऊ। अब देखो बेटा क्या बचा? लखनऊ से। लखनऊ से के लिए विद होगा कि बाई होगा कि फ्रॉम होगा? दोस्तों विद होता है जब किसी के साथ जाते हैं, बाई होता है जब किसी के द्वारा जाते हैं, बाई बस, बाई रोड, बाई प्लेन, बाई रेल, बाई ट्रेन, ये तब होता है। यहां पे क्या लगेगा दोस्तों? फ्रॉम लगेगा। यानी ही गोज टू, लखनऊ की बजाय ही गोज टू दिल्ली, लखनऊ नहीं होगा, लखनऊ से तो जा रहे हैं ना, ही गोज टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ, यही होगा दोस्तों। समझ गए आप लोग? अच्छा था। अब आप लोगों ने समझ लिया प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ लिया, अफर्मेटिव समझ लिया। अब अफर्मेटिव का ही प्लूरल का एक मैं दे देता हूं आपको सेंटेंस, आप लोग वो कर लीजिए, एक सेंटेंस आप कर लीजिए, मैं देता हूं आपको घर से। और ये वाला सेंटेंस जो आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी दीजिएगा, अगर आप पूरी वीडियो ईमानदारी से देख रहे हैं तो। मैं अपना काम करता हूं। अभी दोस्तों हमने सिर्फ अफर्मेटिव सीखा है, निगेटिव नहीं सीखा है। अभी हमने सिर्फ अफर्मेटिव सीखा है, निगेटिव नहीं सीखा है। यहां फिर से पहचानिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या है दोस्तों? ता है कि ता हूं, कि ते है, क्या ती है, यहाँ पे है ता हूं। ता हूं का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों पहचानिए, क्या इसमें कहीं नहीं लगा है? हाँ नहीं लगा। और नहीं लगा सर तो निगेटिव नहीं हुआ। अब देखिए क्या इंट्रोगेटिव है, क्या कहीं क्वेश्चन वर्ड लिखा है शुरुआत में या बीच में? नहीं सर वो भी नहीं लिखा, इसका मतलब वो भी नहीं है। तो फिर ये बचा क्या? फिर ये बचा अफर्मेटिव या फिर असर्टिव, ये भी कहीं कहीं लिखने को मिलता है, एक ही बात है, अफर्मेटिव या असर्टिव या फिर सिंपल प्रेजेंट, इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है? आई है। अब सर ने बताया था अपनी दादी का नाम, वहां से आ से निकला था आई, इसका मतलब प्लूरल मिल चुका है। यानी कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई। अब ये वाला सेंटेंस आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट सीखा, प्लूरल सब्जेक्ट जाना, V1, V2, V3, V4 जाना, और साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखा। आप लोगों ने इतनी देर से मुझे सुना और इतना सारा प्यार दिया, खूब सारा शेयर करिए और MSc जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाइए और मजबूती प्रदान करिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।